फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे ई2ई नेटवर्क स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक जून 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक से एक बढ़कर ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, वो ब्रेकआउट हुई है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 25% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रख रहे हैं। कोई भी पोजीशन लेने से पहले एक बार अपने एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और सेकेंडली दोस्तों, ये स्टॉक कभी कभी सर्किट टू सर्किट चलता है, तो वो लिहाज से अगर आप पोजीशन लेते भी हो तो आप लोगों को इतनी क्वांटिटी लेना चाहिए कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और आप लोअर सर्किट में फंस गए तो आपको होल्ड करने की ताकत होनी चाहिए। अदरवाइज़ ये स्टॉक को कम्प्लीटली इग्नोर कर देना ट्रेडिंग लिहाज से। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक में बनी थी। और जब तक स्टॉक के अंदर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, यहाँ पर कुछ लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अप साइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबव हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक करी, जिसके वजह से डाउन साइड गिरावट आ रही थी वो रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो लोअर लोज बन रहे थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर बॉटम लग गई है, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है करेक्शन से अपसाइड ट्रेंडिंग मूव में। और अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को आरएसआई डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली हिडन डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के लोअर लोज को अगर आप देखो तो दोस्तों वो ऑलमोस्ट फ्लैट या अपसाइड टिल्ट हुए हैं दोस्तों। और वही दोस्तों अगर आप आरएसआई के लोअर लो स्विंग को देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट होके यहाँ से ब्रेकआउट हुए हैं, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों सेकेंडली बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर क्लियर कट हमें राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिलती है। दोस्तों अगर आप देखो तो ये है राउंडिंग चार्ट पैटर्न और इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो समवेयर अराउंड 2000 के आसपास आती है। और ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों, ये राउंडिंग बॉटम की दोस्तों ये तकरीबन 25% की है, जो ये रेंज से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में 25% रनअप के लिए रेडी है। वो लिहाज से दोस्तों अगर स्टॉक का अगला टारगेट देखो तो वो सीधा 2500 का आता है, एग्जैक्टली 2500, जो तकरीबन 25% है। और यहाँ पर दोस्तों स्टॉप लॉस रखने के लिए मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप एटीआर की हेल्प लेकर स्टॉप लॉस रख सकते हो या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पर भी स्टॉप लॉस रख सकते हो, जिसको हम रेड में कर सकते हैं अपने एडवाइज़र को पूछकर। इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 के आसपास आना चाहिए। और सेकेंडली ये जो नेकलाइन के पास का एरिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट में होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए, यही एरिया पे आरएसआई के थ्रू हिडन डाइवर्शन मिला और यही एरिया पे दोस्तों राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक ने अपसाइड मोमेंटम पकड़ा और कहाँ पर भी टारगेट से पहले सेलिंग प्रेशर फेस किया और स्टॉक नीचे आने की कोशिश करी और नेकलाइन के पास रिटेस्ट करने आया, तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में। और दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया अगर फाइट बैक नहीं करेगा तो वो ऐसा एरिया रहेगा जब ही स्टॉक ये सीधा गैप डाउन खुले और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे अगर गैप डाउन होकर ओपन होता है तो वो ऐसे एरिया पे दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम नहीं करता है, क्योंकि उसके नीचे ही ऑलरेडी ओपन होके उसके नीचे ही क्लोजिंग दे देता है स्टॉक।
तो फिर एक अदरवाइज़ ये नॉर्मल स्टॉक रहता है तो जनरली ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। इसीलिए दोस्तों तुम्हारा स्टॉप लॉस भी इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे आना चाहिए जो आसानी से हीट ना हो। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।